पहला क्वेश्चन, इन पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल द एंगल्स पी क्यू आर एस आर इन द रेशियो 1:2:3:4. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या पूछा है? पूछा है कि पी क्यू आर एस व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस ये जो एंगल है ये चारों एंगल का रेशियो दे दिया है 1:2:3:4. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल का मेजरमेंट पूछा है. तो कैसे करेंगे देखो. सॉल्यूशन, सिंस द एंगल्स P, Q, R and S are in the ratio 1:2:3:4. Therefore, angle P is equal to X, angle Q is equal to twice X, angle R is equal to thrice X, angle S is equal to 4X. Suppose ये P, ये Q, ये R, S respectively. P, Q, R, S, P, Q, R, S. Since they are in ratio 1:3:4, therefore angle P का measurement suppose X डिग्री, ये twice X डिग्री, ये thrice X डिग्री, ये 5X डिग्री. अच्छा, by angle sum property of a quadrilateral एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ना, चारों एंगल का सम 360 डिग्री. एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री. अच्छा, दैट इम्प्लाइज P का वैल्यू क्या है? X प्लस ट्वाइस X प्लस थ्राइस X प्लस 4X. X प्लस ट्वाइस X प्लस थ्राइस X प्लस 4X is equal to 360 degree. Okay, now add up this 3x 6x plus 10x. 10x is equal to 360 degree. Therefore x is equal to 360 degree upon 10. Therefore x is equal to 36 degree. 10 cancel 30 degree. Now angle sir कितना होगा? तो angle P is equal to x is equal to 36 डिग्री. एंगल P का मेजरमेंट हमारा क्या था? X. Therefore एंगल P का मेजरमेंट 36 डिग्री. एंगल Q का मेजरमेंट ट्वाइस X, इसका मतलब 2 × 36 is equal to 72 डिग्री. एंगल R का मेजरमेंट थ्राइस X, 3 × 36 is equal to 108 डिग्री. अच्छा, एंगल S का मेजरमेंट इज इक्वल टू 4x, मतलब 4 × 36 इज इक्वल टू 140. क्या पूछा था? फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल. ईच एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया. P का मेजरमेंट, Q का मेजरमेंट, R का मेजरमेंट, S का. देन पूछा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? अच्छा, देखते हैं. अब देखो, P का वैल्यू हमें मिला 36, Q का वैल्यू मिला 72, R का वैल्यू मिला 108, S का वैल्यू मिला 144. ओके, नाउ ऐड करो एंगल R प्लस एंगल Q. 108 प्लस 72 कितना हो रहा है? 108 डिग्री. एंगल P प्लस एंगल S, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 144 इज इक्वल टू 108 डिग्री. ये क्या है? एडजेसेंट एंगल. ये इसके साथ एडजेसेंट है, ये इसके साथ एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल का जो सम है हमें कितना मिल रहा है? 108 मतलब सप्लीमेंटरी. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो एडजेसेंट एंगल का सम 108 होता है. इसका मतलब क्या है? P Q पैरेलल टू AC. हमें बस यही मिला है. देयरफॉर P Q पैरेलल टू SR. ओनली वन पेयर. देखो 36 को 72 के साथ ऐड करो 108 नहीं होगा. 144 को 108 के साथ ऐड करो 118 नहीं होगा. देयरफॉर SP
क्यू आर के साथ पैरेलल नहीं है। हमें बस क्या मिला, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपेजियम। देयरफॉर जो पूछा था नेम द क्वाड्रिलेटरल, नेम क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, इट इज ए ट्रेपेजियम। आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the adjacent angles of a parallelogram are 2x minus 5 degree and 3x plus 10 degree, find the angles of parallelogram। क्या दिया है, 2 adjacent angle of a parallelogram दे दिया है। हमें क्या पूछा है, angles of a parallelogram, बाकी एंगल का और सारी चारों एंगल का मेजरमेंट पूछा है। देखो, इट इज ए पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन। सो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था, adjacent angles of parallelogram are supplementary। सिंस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम लिखा हुआ है तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज किया, एडजेसेंट, यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी। देयरफॉर ये एक एडजेसेंट एंगल, ये दूसरा, देयरफॉर 2x minus 5 degree plus 3x plus 10 degree is equal to 180 because adjacent angles of parallelogram are supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का एडिशन 180। अच्छा, ये वेरिएबल पार्ट वेरिएबल 3x 2x हो गया 5x, प्लस माइनस प्लस होगा साइन, 10 से 5 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 5 ऐड हुआ है, साइड चेंज करेगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 175 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 175 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो x का वैल्यू हमें 35 मिला। तो नाउ द एंगल्स आर ट्वाइस एक्स माइनस 5 डिग्री, कितना होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 35, 35 माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 70 माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, अनदर इज 3x प्लस 10 डिग्री, 3 इंटू 35 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 105 plus 10 is equal to 115 degree। Find the angles of parallelogram। Since the angles of parallelogram मतलब एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया तो बाकी दो एंगल का मेजरमेंट भी ये दोनों के साथ इक्वल है। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम are 65 degree 115 degree, 65 degree and 115 degree। 65 अपोजिट एंगल सर एक पैरेललोग्राम में, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये 65 मतलब ये 65, ये 115 मतलब ये 115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इज ए पैरेललोग्राम, WISA इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है एंड W का मेजरमेंट 90 डिग्री, ये W का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री गिवन है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है Y इज ए रेक्टेंगल मतलब इट इज ए रेक्टेंगल। कैसे करेंगे देखो, मैं बता देता हूँ पहले। इसका वैल्यू 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में हम अच्छी तरह से पढ़े हैं। ये 90 डिग्री मतलब 90 प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, W प्लस E इज इक्वल टू 180। ये 90 गिवन है मतलब E का वैल्यू 90 डिग्री ऑटोमेटिक होगा। E 90 डिग्री मिल गया। E 90 डिग्री मिलने के बाद सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 90 मतलब ये क्या हो जाएगा 90, ये 90 मतलब ये क्या हो जाएगा 90। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में ये था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या था पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है। अब हमारा ये भी प्रूव हो गया, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन को ध्यान दो, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या था, व्हेन वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बिकम्स 90 डिग्री दैट पैरेललोग्राम विल बिकम ए रेक्टेंगल। ये था रेक्टेंगल का डेफिनेशन। अच्छा तो देखो सॉल्यूशन देखो क्या लिखना है, सिंस वाइज WIAC वाइज इज ए पैरेललोग्राम therefore W plus E adjacent angles are supplementary. W plus E is equal to 180 degree, right? Because parallelogram का adjacent angles are supplementary. अच्छा तो W का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन 90 है, W is equal to 90 डिग्री, therefore 90 plus E is equal to 180. तो एंगल E is equal to 180 minus 90 डिग्री is equal to 90 डिग्री। तो E का वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गया। Now opposite angles of parallelogram are equal to each other. Therefore, angle W is equal to angle S is equal to 90 degree. Angle E is equal to angle I is equal to 90 degree. तो चारों एंगल का मेजरमेंट हमें 99 मिल गया। एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ये किसका प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो रेक्टेंगल में क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, देयरफॉर हमें ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट इक्वल पहले से है बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। 90 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाया है, देयरफॉर वाइज WIAC वाइज इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब एंगल का बाइसेक्टर, देखो ये वाला लाइन जो AO है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर AO इज ए एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल A। BO एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर OB इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B मीट्स एट O, ये दोनों O में मीट कर रहे हैं, प्रूव दैट, आप लोग को प्रूव करना है AOB का मेजरमेंट इज ए राइट एंगल, मतलब इसका मेजरमेंट 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा, प्रूफ देखो, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दिस लाइन डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेट दिस एंगल बी x एंड दिस एंगल x, बिकॉज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मेजरमेंट अगर x होगा इसका मेजरमेंट भी x होगा, एंड ये y ये भी y। आया समझ में? अच्छा देखो, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ओके, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंटरी, राइट, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो क्या हो रहा है, एंगल A ये पूरा एंगल A है, तो x प्लस x, एंगल A के जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस x, दिस प्लस दिस, तो x प्लस x प्लस एंगल B में क्या लिखेंगे, y प्लस, बिकॉज एंगल B मतलब ये पूरा एंगल, y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। Therefore x plus x कितना हो गया, twice x, y plus y twice y इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये दोनों एक्सप्रेशन में 2 है तो 2 कॉमन ले जाओ। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आया? तो x ये है, y ये है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिला। इन AOB ट्रायंगल, इन AOB ट्रायंगल, AOB क्या है? एक ट्रायंगल है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तीनों एंगल मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, AOB, दिस एंगल का नाम क्या है? OAB, दिस एंगल का नाम क्या है? OBA, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOB को ऐसे ही रखो बिकॉज हमें चाहिए। अच्छा, OB का क्या है? x, OAB के जगह पर मैं x लिख सकती हूँ, x प्लस OBA के जगह पर y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा, AOB प्लस x प्लस y, ये एंगल x एंगल y, एंगल x एंगल y, इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी कितना मिला है? 90। ये 90 इधर पुट कर दो बिकॉज वी गॉट द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अच्छा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी, AOB एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस हुआ है, साइड चेंज होगा तो माइनस होगा, तो 90 डिग्री। तो AOB का मेजरमेंट कितना मिला? 90 डिग्री। तो क्या पूछा था? प्रूफ दैट, आप लोग को प्रूफ करना था AOB एंगल का मेजरमेंट इज राइट एंगल, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, AOB हमें 90 डिग्री मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया है इफ ABCD इज ए रंबस, ABCD इज ए रंबस। ओके, इफ ABCD इज ए रंबस एंड डायगोनल्स ACBD इंटरसेक्ट एट O, ये दोनों O में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ द एंगल OAB, ये एंगल का मेजरमेंट 55 डिग्री गिवन है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रंबस। मतलब A का मेजरमेंट, B का मेजरमेंट, C का मेजरमेंट, D का मेजरमेंट पूछा है, ओनली दिस एंगल का वैल्यू गिवन है। अच्छा, देखो, रंबस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और 4 साइड इक्वल होता है बिकॉज रंबस पैरेललोग्राम से ही आया है। ओके, तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल टू ईच अदर, तो रंबस का भी सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट इधर 4 साइड इक्वल है। अच्छा, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे ABCD इज ए रंबस। ओके, तो रंबस में 4 साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC, तो AB इक्वल टू BC मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था, अगर A साइड के साथ इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अगर AB इक्वल टू BC है तो ये 55 मतलब ये 55। ओके, तो ABC ट्रायंगल में, नाउ ABC ट्रायंगल में, सपोज ये ABC ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इधर देखो, अगर ये 55 ये 55 है तो दोनों का एडिशन कितना है? 110। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इसको 180 से माइनस करो, कितना होगा? 70। तो दिस एंगल का मेजरमेंट 70, तो एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 70। ये 70 मतलब ये कितना होगा? 70 बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ रंबस आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी मैच करता है। देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रंबस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये 70 मतलब ये 70 हमें मिल गया। ओके, अब ये 70 मिलने के बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ADC ट्रायंगल में अगर ये 70 मिल गया एंड ये दोनों इक्वल है तो 180 से 70 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 110। तो 110 को ये दोनों में डिवाइड करो बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल D एंगल C इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 ईच। तो एंगल, दिस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 55 ईच। तो ये हो गया 110, ये टोटल हो गया 110। देखो कैसे होता है, बस हमको रिप्रेजेंट करके लिखना है। देखो
अच्छा ए बी सी डी जे रंबस, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये प्रॉपर्टी का रंबस का प्रॉपर्टी है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा पहले ले लो ए बी इक्वल टू बी सी, दैट इम्प्लाइज ओ ए बी इक्वल टू ओ सी बी, दिस एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ सी बी दिस एंगल। अच्छा इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री होगा, मतलब ये 55, इसका एंगल का, ये एंगल का नाम है ओ सी बी। अच्छा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ओके ए बी सी का मेजरमेंट कितना होगा, ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस ओ ए बी प्लस ओ सी बी, ओके तो 180 माइनस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी का मेजरमेंट हमें कितना मिल गया, देयरफॉर ए बी सी मतलब एंगल बी, therefore angle B is equal to 70 degree, okay but since angle B is equal to angle D, क्या लिखना है, opposite angles of rhombus are equal, angle B equal to, इधर रीजन क्या लिखना है, opposite angles of rhombus, therefore angle D is equal to 70 degree मिल गया। बाकी क्या बचा, एंगल A एंगल C, इन ADC ट्रायंगल, यहाँ पे लिखो in ADC triangle angle D 70 degree, okay DAC plus DCA is equal to, DAC plus DCA is equal to, DAC DCA ध्यान से देखो, DAC this one, DCA this one is equal to 180 minus 70 is equal to 110, बट ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, देयरफॉर DAC इक्वल टू DCA इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 इच, मतलब ये भी हमें 55 मिल गया, ये भी हमें 55 मिल गया, ओके तो ये तो 55 पहले से ही मिला है, तभी एंगल ए का मेजरमेंट कितना होगा, 55 प्लस 55 110, एंगल सी का मेजरमेंट कितना है, 55 प्लस 55 110, एंगल डी का कितना मिला है, 70 डिग्री, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, सी डी ई का मेजरमेंट 150 डिग्री, सी डी ए वाला एंगल सी डी ई, सी डी एंगल का मेजरमेंट 150 डिग्री, फाइंड एंगल्स एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई ये 3 एंगल का वैल्यू पूछा है। तो पहले देखो बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मेजरमेंट 150 दिया है, इसका मेजरमेंट एक्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दो एंगल को लीनियर पेयर बोला जाता है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, x का वैल्यू मिल गया। देखो कैसे होता है सॉल्यूशन, देखो अच्छा बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके देयरफॉर x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन देना है लीनियर पेयर, राइट। अच्छा दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमें x का वैल्यू मिल गया। नाउ जेड वाई, अच्छा देखो जेड और y यहाँ पे देखो ए सी बी डी टू डायगोनल्स, किसका ए बी सी डी रेक्टेंगल का, ए सी और बी डी टू डायगोनल्स, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी में क्या था, टू डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ rectangle are equal, that means that AC equal to BD,
सिंपल हाफ मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी टी। ध्यान से देखो, ए सी ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, हाफ ऑफ ए सी मतलब आधा क्या होगा, ए ओ, बिकॉज रेक्टेंगल का ये था भी डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर और डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, बिकॉज रेक्टेंगल कहाँ से आया है, पैरेललोग्राम से आया है। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, देयरफॉर रेक्टेंगल का डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो हाफ ए सी हाफ बी टी, ए सी का हाफ क्या होगा, ओ ए, तो ओ ए हमें नहीं चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी सी ओ सी, तो ए सी का हाफ ओ सी, बी डी का हाफ ओ डी। ओके, बिकॉज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ले लो, हाफ ऑफ बी डी इज इक्वल टू ओ डी ले लो। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अगर टू साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, तो ये साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एक्स वाई, therefore angle x equal to angle y, therefore angle y is equal to angle x का मेजरमेंट कितना मिला है 30, तो angle y is equal to 30, angle x का मेजरमेंट हमें मिल गया, angle y का मेजरमेंट मिल गया। नाउ z का एंगल क्या है, z का एंगल का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका इधर है, ये है एक्सटर्नल एंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल, तो 150 इज इक्वल टू y प्लस जेड, y का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, z निकाल सकते हो, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन OCD ट्रायंगल, इन OCD ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस जेड, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू हमें कितना मिला है 30, y का वैल्यू कितना मिला 30, z का वैल्यू हमें चाहिए इज इक्वल टू 180। ओके, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। आया समझ में? क्वेश्चन में क्या था, ABCD जे रेक्टेंगल था, CD का मेजरमेंट 150 डिग्री दिया है, फाइंड एंगल्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन WXYZ इज ए पैरेललोग्राम, WOZ का मेजरमेंट 110, WZO का मेजरमेंट 36 डिग्री, OZY का मेजरमेंट 44 डिग्री। फाइंड WXY मतलब ए एंगल का मेजरमेंट पूछा है, WXY ये टोटल एंगल का मेजरमेंट पूछा है, एंड ABC पूछा है, ABC का मेजरमेंट पूछा है। देखो कैसे होता है, WXYZ इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाएगा तो ये जो लाइन क्या होता है ट्रांसवर्स, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, दिस वन अल्टरनेट। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ए एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। ओके, ए एंगल अपोजिट एंगल होता है, देयरफॉर दैट एंगल सी इज इक्वल टू 44 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल सी का वैल्यू मिल गया। अच्छा, नाउ इट इज ए ट्रायंगल, ध्यान से देखो OYZ इज ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, ये टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लिखो, इन OYZ ट्रायंगल 110 इज इक्वल टू A प्लस 44 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल is sum of two interior opposite angles is equal to sum of two interior
ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अच्छा, तो A इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 100t माइनस 44 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, अच्छा, ए का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू। नाउ बी। अच्छा देखो, इन WOZ ट्रायंगल, इन WOZ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180 माइनस दिस प्लस दिस। ओके, इन WOZ ट्रायंगल by angle sum property, by angle sum property WOZ plus OZW plus OWZ is equal to 180 डिग्री। WOZ का मेजरमेंट कितना है? 110, WZO का 36 डिग्री, OWZ का वैल्यू हमें चाहिए 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज OWZ इज इक्वल टू 180 माइनस, ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस इज इक्वल टू 34 डिग्री। तो ये एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया 34 डिग्री। ना देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये ट्रांसवर्स है, ए एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 34 डिग्री। ये रीजन क्या लिखना है? ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ये ऑलरेडी दे के रखा है कि WXYZ ये पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल। तो बी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू मिला, ए का वैल्यू मिला। ओके, देन पूछा है WXY का वैल्यू पूछा है। WXY का मेजरमेंट इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो WXY इज इक्वल टू WZY। ओके, तो WZY मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 36 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। आया समझ में? ए का वैल्यू कितना मिला? 66 डिग्री, बी का वैल्यू 34 डिग्री, सी का वैल्यू 44 डिग्री, और WXY इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो WXY इज इक्वल टू WZY। WZY एंगल में दो एंगल है, 36 प्लस 44, तो दोनों को ऐड करो, 80 हुआ। तो WXY का मेजरमेंट कितना हो गया? WXY इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, इन ए पैरेललोग्राम PQRS इज ए पैरेललोग्राम। P एंगल का मेजरमेंट 8x प्लस 20, R का मेजरमेंट 10x माइनस 10 डिग्री। पूछा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड q। x का वैल्यू पूछा है एंड q एंगल का वैल्यू पूछा है। अच्छा देखो, सॉल्यूशन देखो, इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal. Okay, therefore angle P is equal to angle R. That implies 8x plus 20 degree is equal to 10x minus 10 degree. That implies 8x minus 10x is equal to minus 10 minus 30. अच्छा, 8x से 10x जाएगा माइनस 2x, माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल,
तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमें 20 डिग्री मिल गया। अच्छा अभी क्यू का वैल्यू पूछा है ना। पी का मेजरमेंट कितना होगा 80x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स का मेजरमेंट 20 मिला है, 20 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 160 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। इन ए पैरेललोग्राम PQRS, PQRS पैरेललोग्राम में P का मेजरमेंट दिया है, Q का R का मेजरमेंट दिया है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट करना एंड Q का एंगल Q का मेजरमेंट पूछा है। देखो इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal, therefore angle P is equal to angle R, that implies 80x plus 20 degree is equal to 10x minus 10 degree, okay, is equal to 8x minus 10x is equal to minus 10 minus 20 is equal to minus 2x is equal to minus 30, that implies x is equal to नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अभी x का वैल्यू 1 मिल गया। एंगल P का मेजरमेंट ढूंढो 80x प्लस 20 का 8 इंटू 15 का x का मेजरमेंट क्या है 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये एंगल का मेजरमेंट हमें मिला 140 डिग्री। देखो एंगल क्यू का वैल्यू पूछा है तो P एंड Q सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ये दो एंगल क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो देखो देयरफॉर P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। P का मेजरमेंट हमें 140 मिला इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल Q का मेजरमेंट 40 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो, इन दिस फिगर एंगल सी का मेजरमेंट दे दिया है 108 डिग्री 108 डिग्री और ये दोनों पैरेलल है, ये इक्वल है। ओके, ये एक ट्रापेजियम है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम, आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रापेजियम। ओके, अच्छा ए बी का वैल्यू पूछा है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू एफ ई, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल एफ लिखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। क्या लिखेंगे इधर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल सी का मेजरमेंट 108, एफ में ए दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 108 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रापेजियम का एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों ऑन पैरेलल साइड इक्वल होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी भी इक्वल हो जाता है। सिंस सी टी जे, क्या लिखना है, सिंस सी एफ इक्वल टू डी ई, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री इच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDJ रंबस, ABCDJ रंबस, ये एंगल का मेजरमेंट 32 डिग्री दिया है, पूछा है फाइंड XYZ का मेजरमेंट पूछा है। देखो ABCD रंबस में 4 साइड इक्वल होता है, तो अब ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल में AD इक्वल टू AB, बस ये ट्रायंगल को कंसिडर करो, AD इक्वल टू AB, तो दो साइड इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो ABCD is a rhombus, therefore AB equal to AD equal to DC equal to BC. Now AB equal to AD, AB equal to AD, therefore ADB equal to ABD। ADB क्या है, 32 डिग्री, ABD क्या है, X, दैट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 32 डिग्री। X का मेजरमेंट हमें 32 डिग्री मिल गया। अच्छा, नाउ एंगल Y इज इक्वल टू 32 डिग्री, क्या लिखना है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो कैसे होता है ये, ए बी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज रंबस पैरेललोग्राम से आए हैं, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब रंबस का भी पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 32 डिग्री। एक्स एंड वाई का मेजरमेंट हमें मिल गया, अभी जेड का वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो, इन ए बी डी ट्रायंगल by angle sum property DAB plus X plus Y is equal to 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। DAB मतलब एंगल A प्लस X का मेजरमेंट 32 डिग्री प्लस Y का मेजरमेंट 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 32 प्लस 32 64, 64 कितना होता है, 116 डिग्री। तो ये हो गया 116 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू ईच अदर, रंबस का भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स of rhombus are equal to each other, therefore that implies angle A is equal to angle C is equal to 116, A का मेजरमेंट 116 डिग्री इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CDEF इज ए स्क्वायर, CDEF इज ए स्क्वायर, फाइंड एक्स, दिस एंगल का मेजरमेंट पूछा है। गिवन क्या है, CDEF स्क्वायर एंड दिस एंगल का मेजरमेंट 100 है। तो कैसे होता है देखो, सॉल्यूशन देखो, इन COF ट्रायंगल
COF प्लस OCF प्लस OFC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये है रीजन। तो COF का मेजरमेंट कितना दिया है? 120। तो 120 डिग्री प्लस OCF प्लस OFC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज OCF plus OFC is equal to 180 minus 120 is equal to 60 degree. But OCF is equal to OFC. How? देखो, since OC is equal to OF, देखो ये ट्रायंगल में OC OF के साथ इक्वल है, ये गिवन है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये इक्वल साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अच्छा, तो OC इक्वल टू OF, दैट इम्प्लाइज OCF इज इक्वल टू OFC। हमें रीजन क्या लिखना है? इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इक्वल साइड, करस्पॉन्डिंग angles of equal sides। ओके अच्छा, तो अगर ये दोनों का वैल्यू मिलके 60 डिग्री है तो ईच वन का मेजरमेंट कितना होगा? देयरफॉर OCF एंड OFC इज इक्वल टू 30 डिग्री ईच। ओके, ये दोनों का सम 60 डिग्री है और दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो देयरफॉर 30। अच्छा, अभी ये टोटल एंगल का मेजरमेंट कितना है? FCD, मतलब C एंगल का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। कैसे हुआ? बिकॉज CDEF इज स्क्वायर, ये गिवन है। एंगल ऑफ ए स्क्वायर, रीजन क्या लिखना है? एंगल ऑफ ए स्क्वायर 90 डिग्री। C एंगल, ये टोटल एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, बट इसका मेजरमेंट 30 है, तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 60। OC, ये M दे दो, ये N दे दो। OCM का मेजरमेंट 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। पता चला ना कैसे हुआ? ये टोटल 90 है तो ये 30 है, मतलब 90 से 30 सब्ट्रैक्ट करो, ये 60 हो गया। ओके, x का वैल्यू हमें पूछा है। अभी ए ट्रायंगल में OCM ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हम पता नहीं। देखो COM, ये MOF क्या है? एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। MOF इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना है? स्ट्रेट एंगल हो गया। तो MOF अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल है वो लीनियर पेयर होता है। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज MOC प्लस 120 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर MOC का मेजरमेंट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 180 से 120 माइनस होगा 60 डिग्री। ओके, अब देखो ए ट्रायंगल में हमें ये 60 मिल गया, ये 60 मिल गया। इन OMC ट्रायंगल x प्लस MOC प्लस OCM इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय व्हाट? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो x का रखो, हमें वैल्यू चाहिए। MOC का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री प्लस OCM का वैल्यू क्या है? OCM 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। Therefore x is equal to 180 minus 120 is equal to 60 डिग्री। ओके, ऐसे भी एक ही लाइन में आप लोग लिख सकते हो। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी 60 है तो थर्ड वन डेफिनेटली विल बी 60 डिग्री सिंस इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी फाइंड आउट करना है इन दिस ट्रापेजियम। एक गिवन ट्रापेजियम में हमें ए एंड बी फाइंड आउट करना है। देखो
ए एंड बी, यहाँ पे ये डिग्री एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री। सी ई ओ एक एक्सटर्नल एंगल, इसका मेजरमेंट 154। देखो क्या लिखना है सॉल्यूशन। सिंस DC parallel to FE, therefore adjacent angles of two parallel sides are supplementary, therefore A plus 50 degree, A plus 50 degree is equal to 180 since these two lines are parallel। अच्छा, तो रीजन क्या लिखना है, adjacent angles are supplementary। अच्छा, that implies A is equal to 18 minus 50 is equal to 130 डिग्री। ए का मेजरमेंट आ गया, अभी बी का हमें चाहिए। अब देखो ये जो एंगल है 150 डिग्री 154 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जो दो एंगल प्रोड्यूस हुआ है डेफिनेटली दीज आर लिनियर पेयर्स, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्या लिखना है, सी ई एफ, ये एंगल का नाम क्या है, सी ई एफ प्लस सी ई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर। अच्छा, तो सी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस सी ई ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 154 डिग्री इज इक्वल टू 26 डिग्री। इसका मेजरमेंट हमें कितना मिला, 26 डिग्री। नाउ डी एफ ई सी ट्रेपेजियम, इन डी सी ई एफ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, ऑल द एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन डी सी एफ ट्रेपेजियम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 26 मेजरमेंट इसका, ये एफ का मेजरमेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। डेफिनेटली इट इज क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स आर क्या है 360 डिग्री। तो बी का मेजरमेंट भी लिखो, सॉरी बी का मेजरमेंट हमें चाहिए, ए का कितना मिला 130 डिग्री, 130 डिग्री। ओके 130, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 360 डिग्री। तो ए का मेजरमेंट ऑलरेडी मिला है 130, बी का हमें ढूंढना है, ये वाला एंगल 26 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री। अच्छा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस ये तीनों को ऐड करो 180, 130 प्लस 50 180 प्लस 26 206 इज इक्वल टू 154 डिग्री। तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ 154 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 154 डिग्री। देखो अगर ऐसे ही प्रोसेस में आप लोग नहीं निकालोगे तो ये एक दूसरा तरीका है इसके लिए। ये दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ओके, ये दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ए एंगल के बीच में क्या है रिलेशन, अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होता है, तो बी इज इक्वल टू 154 डिग्री ऐसे ही मिल जाता है। आप लोग बस लिखना है सिंस डीसी पैरेलल टू ईएफ, तो सीईओ इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर एंगल बी का मेजरमेंट 154 डिग्री। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे प्रोसेस भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD जे काइट, ABCD जे काइट, BAC का मेजरमेंट, ये वाला एंगल BAC ये 30 डिग्री, ओके, BAC 30 डिग्री, CBD ये वाला एंगल 50 डिग्री। फाइंड XYZ, X का मेजरमेंट पूछा है, Y का मेजरमेंट पूछा है, Z का मेजरमेंट। देखो गिवन क्या दिया है, ABCD इज ए काइट। तो काइट का प्रॉपर्टी क्या था, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर एंड टू कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है। ओके, तो AB इक्वल टू AD, राइट, एंड
सी बी इक्वल टू सी डी। ओके, तो अगर सी बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा तो इक्वल साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर सी बी इक्वल टू सी डी मतलब दैट इम्प्लाइज सी बी डी इक्वल टू सी डी बी। ओके, तो सी बी डी का मेजरमेंट क्या है 50 डिग्री, सॉरी 58 डिग्री। 58 डिग्री सी डी बी का मेजरमेंट क्या दिया है y, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 58 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 डिग्री हमें मिल गया। ओके, नाउ x एंड z। देखो वी नो डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। नाउ ए बी ओ ट्रायंगल। ओके, अच्छा लिखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector to each other. Therefore AOB का measurement 90 डिग्री। ओके, therefore in AOB triangle by angle sum property, AOB plus x plus 30 is equal to 180 by angle sum property। 3 angles of a triangle is equal to 180। तो AOB का मेजरमेंट 90 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 9 प्लस 3 12 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री हमें मिल गया। y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। नाउ इट इज टर्न ऑफ y का मेजरमेंट हमें चाहिए, सॉरी y मिल गया, z का मेजरमेंट चाहिए। इन CDO ट्रायंगल, इन CDO और COD ट्रायंगल सिमिलरली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? अगर ये 90 है तो ये 90 होगा ना। ऑल द एंगल्स, 4 एंगल्स प्रोड्यूस्ड ईच ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी z प्लस दिस एंगल प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस z प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। y का मेजरमेंट कितना है 58 डिग्री, z हमें ढूंढना है, COD कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों को ऐड करो 148 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट कितना हुआ 32 डिग्री। ओके, ABCD जे ट्रेपेजियम, x का वैल्यू पूछा है एंड BPD ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा है। फाइंड x एंड BPD इन दिस ट्रेपेजियम। देखो ये ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू CD। सॉल्यूशन कैसा होगा? इन ABCD ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू DC। तो दो पैरेलल साइड का जो दो एंगल प्रोड्यूस होता है, एक और लाइन सेगमेंट जो दो एंगल एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। देखो ये रीजन लिखना जरूरी होता है। ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। अच्छा, तो D का मेजरमेंट क्या है? ये 90 डिग्री का सिंबल होता है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गया। अच्छा, नाउ ABP ट्रायंगल, इन ABP ट्रायंगल by angle sum
प्रॉपर्टी। ओके, तो एंगल ए प्लस ए बी पी प्लस ए पी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री, ए बी पी का कितना है 30 डिग्री, ए पी बी का कितना है हमें ढूंढना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देखो 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए एंगल का वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। नाउ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू लिनियर पेयर। नाउ BPD प्लस APB इज इक्वल टू 180, क्या लिखना है रीजन, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन, ये सॉरी एक स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, तो BPD हमें ढूंढना है, पूछा है BPD, दैट इम्प्लाइज BPD इज इक्वल टू 180 माइनस APB का मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जो BPD पूछा था इसका मेजरमेंट हमें 120 डिग्री मिल गया। नाउ x का वैल्यू हमें ढूंढना है। देखो PDCB और BPDCJ क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360 डिग्री, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज टू 360 डिग्री। तो कहाँ पे लिखना है, देखो ये देखो इधर मैं लिखती हूँ, देयरफॉर x प्लस 120 प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 360। रीजन क्या लिखना है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही लिखना है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो x प्लस ये तीनों को ऐड करो, 120 प्लस 90 210 प्लस 45, 210 प्लस 45 255, x प्लस 255 इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस 255 360 डिग्री। Therefore x is equal to 360 minus 255 is equal to 50105। तो इसका मेजरमेंट x का मेजरमेंट कितना है 105 डिग्री। आया समझ में, मैंने क्या किया, ये दोनों लाइन पैरेलल था इसलिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। नाउ इन दिस ट्रायंगल मुझे ये एंगल चाहिए ना, तो एंगल का वैल्यू कैसे नहीं, ये एंगल अगर मिल जाएगा तो ये एंगल मिल सकता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो ये 90 डिग्री है, ये गिवन है, तो दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करो, ये मिल जाएगा। देन दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो इसका वैल्यू हमें 60 मिल गया, तो डेफिनेटली दिस वन विल बी 120। देन इट इज ए क्वाड्रिलेटरल BPDC इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल 360 डिग्री, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो ये 120, ये 90, ये 45, दिस वन वी हैव टू फाइंड। तो 360 जे तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस वन का मेजरमेंट 105 और 105 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। CBSE में क्या